Hey everyone, this is another video of our most important questions of ancient history video series. As you know, in this series we are discussing important questions of ancient history. So let's start this another video of this series. First question is Rajendra first founded city of Gangai Konda Cholapuram टू कॉमेमोरेट विच विक्ट्री। सवाल में पूछा गया है कि राजेंद्र फर्स्ट जो चोला रूलर थे उनके द्वारा एक सिटी की स्थापना की गई जिसका नाम क्या रखा गया, गंगई कोंडा चोलापुरम। तो ये तो जो ये सिटी है ये किसकी स्मृति में बनाई गई, किस जीत की स्मृति में बनाई गई, इनकी कौन सी वो जीत थी। ऑप्शंस आर विक्ट्री अगेंस्ट दी वेस्टर्न चालुक्यास, सक्सेसफुल नॉर्थ इंडियन कैंपेन, विक्ट्री ओवर श्रीलंका, नन ऑफ दीज। तो इनमें से किस इवेंट, किस मेजर विक्ट्री के याद में इन्होंने जो है गंगई कोंडा चोलमपुरम सिटी की स्थापना की। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सक्सेसफुल नॉर्थ इंडियन कैंपेन। ये नॉर्थ इंडिया की ओर आते हैं और नॉर्थ इंडिया में ये गंगा के पार वाले जो जितने भी रूलर्स हैं वहाँ काफ़ी रूलर्स को हराते हैं। तो इसकी खुशी में जो है ये वापस जाके गंगई कोंडा चोलमपुरम सिटी की स्थापना करते हैं और यहाँ जाकर ये एक टेम्पल भी बनाते हैं सिटी में जिसका नाम होता है राजेश्वरम टेम्पल। राजेश्वरम टेम्पल भी इस सिटी में इनके द्वारा बनाया जाता है और इस सिटी को ये कैपिटल भी बना लेते हैं अपने चोला किंगडम की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच चोला रूलर एक्सकवेटेड अ लार्ज इरिगेशन टैंक कॉल्ड चोला गंगम। सवाल में पूछा गया है कि किस चोला रूलर द्वारा जो है एक बहुत बड़ा सिंचाई के लिए एक टैंक खुदवाया गया जिसका नाम क्या था, चोला गंगम। तो ये किस चोला रूलर के द्वारा खुदवाया गया। ऑप्शंस आर राजा राजा फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट, राजा राजा सेकंड, राजा राज थर्ड। तो एक किस रूलर द्वारा जो है चोला गंगम नाम का एक बहुत बड़ा सिंचाई टैंक खुदवाया गया। एक तरह से तालाब, बहुत बड़ा तालाब इनके द्वारा बनवाया गया या खुदवाया गया जिसका नाम था चोला गंगम। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, राजेंद्र फर्स्ट। ये भी राजेंद्र फर्स्ट द्वारा जो है एक्सकेवेट किया गया ये बहुत बड़ा इरिगेशन टैंक जिसका नाम था चोला गंगम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच चोला रूलर मेड होल श्रीलंका पार्ट ऑफ चोला एम्पायर। सवाल में पूछा गया है कि किस चोला रूलर द्वारा जो है पूरा जितना भी श्रीलंका था वो चोला एम्पायर का हिस्सा बनाया गया है, चोला एम्पायर के साथ जोड़ दिया गया। एंड देखिए ऑप्शंस आर राजेंद्र फर्स्ट, राजा राज फर्स्ट, कुलोटुंगा फर्स्ट, नन ऑफ दीज। तो एक कौन रूलर, चोला रूलर थे जिनके द्वारा पूरे श्रीलंका को अपने अंडर कर दिया गया और चोला एम्पायर में सम्मिलित किया गया। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, राजेंद्र फर्स्ट। ये भी राजेंद्र फर्स्ट थे, इनके द्वारा जो है पूरे श्रीलंका को, ऑल्दो राजा राज फर्स्ट द्वारा श्रीलंका पे अटैक कर दिया गया था और काफ़ी हिस्सा जीत लिया गया था, मगर आगे जाके राजेंद्र फर्स्ट जो है पूरे श्रीलंका को ही चोला एम्पायर में मर्ज कर लेते हैं। देखिए आगे जाकर जो कुलोटुंगा फर्स्ट थे ये ग्रैंड सन थे किसके, राजेंद्र फर्स्ट के, ग्रैंडसन ऑफ राजेंद्र फर्स्ट। इनके टाइम पीरियड में क्या होता है, जो श्रीलंका है वो फिर से इंडिपेंडेंट हो जाता है, चोला एम्पायर से उसे अपनी इंडिपेंडेंस मिल जाती है। ये किसके टाइम पीरियड में होता है, किस चोला रूलर के टाइम पीरियड में, ये थे कुलोटुंगा फर्स्ट जो कि ग्रैंड सन थे राजेंद्र फर्स्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगेंस्ट विच किंगडम राजेंद्र फर्स्ट अज्यूम टाइटल कादरम कोंडम। सवाल में पूछा गया है कि किस राज्यों के अगेंस्ट जो है राजेंद्र फर्स्ट द्वारा जो है कौन सा टाइटल एज्यूम किया गया, कादरम कोंडम। तो ये किस राज्यों के अगेंस्ट, किस किंगडम के अगेंस्ट ये टाइटल इनके द्वारा एज्यूम किया गया। ऑप्शंस आर चाइना, सेलोन, कादरम और श्री विजया, नन ऑफ दीज। चाइना के अगेंस्ट किया गया, सीलन यानी कि श्रीलंका के अगेंस्ट किया गया, कादरम श्री विजया के अगेंस्ट किया गया, या इनमें से किसी के अगेंस्ट भी नहीं किया गया। टाइटल है कादरम कोंडम, ये टाइटल था राजेंद्र फर्स्ट का। तो इसका जो सही उत्तर है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, कादरम और श्री विजया। जो यहाँ पर इनकी जो एक्सपेडिशन होती है, यहाँ ये नेवल एक्सपेडिशन करते हैं, अपनी जो है नौसेना के साथ यहाँ जाते हैं, नेवल एक्सपेडिशन करते हैं और यहाँ जीतने के बाद जो ये हैं ये कादरम कोंडम की उपाधि ले लेते हैं। जो कादरम और श्री विजया है ये मॉडर्न जो है ये मलेशिया और सुमात्रा वाला क्षेत्र है। यहाँ जाकर ये अपनी नेवल एक्सपेडिशन करते हैं, अपनी नेवल आर्मी के साथ जाते हैं और इस क्षेत्र को जीत लेते हैं और इसके बाद जो है ये कादरम कोंडम की जो है उपाधि ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Who was the last ruler of Imperial Cholas who was defeated by जातावर्मन
सुंदरा पांड्या सेकंड। सवाल में पूछा गया है कि लास्ट इंपीरियर चोला रूलर कौन थे, इंपीरियर चोला के लास्ट रूलर कौन थे जिनकी हार किसके द्वारा हुई थी, जातावर्मन सुंदर पंड्या सेकंड द्वारा। पंड्या रूलर थे जातावर्मन सुंदर पंड्या सेकंड, इनके द्वारा जो है इन्हें हराया गया था। तो ये कौन थे, ऑप्शन राजेंद्र सेकंड, कुलोटुंगा सेकंड, राजेंद्र थर्ड, नन ऑफ दीज। तो लास्ट रूलर कौन थे इंपीरियर चोला के जिनको जो है जातावर्मन सुंदर पंड्या सेकंड द्वारा हरा दिया गया था। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, राजेंद्र थर्ड। राजेंद्र थर्ड वाज द लास्ट रूलर ऑफ चोला एम्पायर। इन्हें किसके द्वारा हराया जाता है, जातावर्मन सुंदर पंड्या द्वारा। और इसके बाद जो है चोला एम्पायर किस में मिल जाता है, चोला कंट्री वाज मर्ज्ड इनटू पंड्या एम्पायर। जो है पांड्या एम्पायर में इसके बाद जो है चोला एम्पायर मर्ज हो जाता है, क्योंकि इनके द्वारा ही हराया जाता है। जातावर्मन सुंदर पंड्या सेकंड द्वारा जो है लास्ट रूलर राजेंद्र थर्ड को हराया जाता है, और इसके साथ ही इंपीरियर चोला जो कंट्री थी उसका पतन हो जाता है, उसका एंड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Which imperial Chola ruler became famous by abolishing tolls and earned title सुंगम तेवरिता चोलन। सवाल में पूछा गया है कि किस इंपीरियर चोला जो है वो फेमस हुए, क्यों, क्योंकि उनके द्वारा जितने भी टोल्स थे उन्हें एबॉलिश कर दिया गया था, जिसके चलते जो जनता को काफ़ी राहत होती थी, और इसके द्वारा इन्हें कौन सा टाइटल मिला, वो सुंगम तवीरता चोलन। तो इनकी जो एबॉलिशिंग टोल्स वाली पॉलिसी थी, या इनके द्वारा जो भी ये काइंड वर्क किया गया था जनता के लिए, तो इसके चलते इन्हें सुंगम तवीरता चोलन की उपाधि दी गई थी। तो ये कौन से इंपीरियर चोला रूलर थे, ऑप्शंस आर राजा फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट, कुलोटुंगा फर्स्ट, राजेंद्र थर्ड। विच इंपीरियर चोला रूलर बिकम फेमस बाय एबॉलिशिंग टोल्स एंड अर्न टाइटल सुंगम तवीरता चोलन। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, कुलोटुंगा फर्स्ट। कुलोटुंगा फर्स्ट जो थे इनके द्वारा बहुत सारे टोल्स जो है एबॉलिश कर दिए गए थे, समाप्त कर दिए गए थे, जो एक प्रकार से उस समय अननेसेसरी, जो एक प्रकार से टैक्स थे, जो टोल्स लगते थे जगह जगह पर, वो इनके द्वारा एबॉलिश किए गए थे, जिसके चलते आम जनता को काफ़ी सहूलियत हो गई थी, और इन्हें उनके द्वारा ही जो टाइटल दिया गया था वो था सुंगम तवीरता चोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ड्यूरिंग द रूल ऑफ इंपीरियर चोला, चोला लेक वाज द नेम ऑफ। सवाल में पूछा गया है कि इंपीरियर चोलास के टाइम पीरियड में चोला लेक किसका नाम था। ऑप्शंस आर इंडियन ओशन, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, नन ऑफ दीज। हिंद महासागर का था, अरब सागर का था, बंगाल की खाड़ी का था, या किसी का भी इनमें से नहीं था। चोला लेक उस समय किसे कहा जाता था। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल को उस समय चोला लेक कहा जाता था। इनका मानना था कि ये पूरा जो है ये चोला एम्पायर में आता था, क्योंकि आप देखेंगे जितना भी जो चोला कंट्री थी वो मालाबार से लेके कोरोमंडल और पूरा कोस्टल टू कोस्टल ईस्टर्न घाट से वेस्टर्न घाट का जो पूरा भी क्षेत्र था, पूरा क्षेत्र था, वो सारा चोला कंट्री में आता था। तो बे ऑफ बंगाल की बाउंड्री भी लगती थी, तो इसके चलते इसे चोला लेक कहा गया कुछ समय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चोला एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू। सवाल में पूछा गया है कि जो चोला एम्पायर था वो किस में विभाजित किया गया था। ऑप्शंस आर मंडलम्स, भुक्ति, देशम, नन ऑफ दीज। चोला एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, मंडलम। जो एम्पायर था उसे मंडलम में डिफरेंट डिवीजन में बांटा गया था, उन डिवीजन का नाम था मंडलम, उन्हें कहा जाता था। और जो मंडलम है, मंडलम आगे चलकर वलानाडु और नाडूज में डिवाइडेड थे। पहले मंडलम थे, फिर वेलानाडु थे, और फिर नाडूज थे। अगर मंडलम की बात करें तो ये किसके द्वारा गवर्न किए जाते थे, ये रॉयल प्रिंसेस, जो राजकुमार थे उनके द्वारा ये गवर्न किए जाते थे, या अगर राजकुमार नहीं तो कोई ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल होता था। अगर हम वेलानाडु की बात करें तो ये जिसके द्वारा रूल किए जाते थे उस उपाधि का नाम था पेरियन नाटर, और नाडूज ये किए जाते थे नाटर द्वारा। जो मंडलम्स हैं रॉयल प्रिंसेस द्वारा किए जाते थे। वेलानाडु की बात करें तो पेरियार नाटर द्वारा, और नाडूज की बात करें तो नाटर द्वारा ये गवर्न किए जाते थे। और अगर उस समय की बात करें जो टाउन थे उन्हें क्या कहा जाता था, उन्हें नगरम कहा जाता था। और नगरम को किसके द्वारा गवर्न किया जाता था, उसे कहा जाता था नगर अट्टार कहा जाता था, जो कि नगरम को गवर्न करता था। नगरम यानी कि टाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ड्यूरिंग द रूल ऑफ इंपीरियर चोलास का कई कालों
पेरुम पदई वर। सवाल में पूछा गया है कि जो इंपीरियर चोलास के टाइम पीरियड में, उनके रूल पीरियड में जो है ककई कालो पेरुम पदई क्या थे। ऑप्शंस आर रॉयल ट्रूप्स, पर्सनल ट्रूप्स, यहाँ स्पेस होगा, पर्सनल ट्रूप्स ऑफ किंग, मिलिट्री कैंटोनमेंट्स, नन ऑफ दीज। ककई कालो पेरुम पदई ये किसे कहा जाता था? रॉयल ट्रूप्स को कहा जाता था, पर्सनल ट्रूप्स ऑफ किंग को कहा जाता था, यानी कि जो राजा के बॉडीगार्ड्स थे, या मिलिट्री कैंटोनमेंट्स जो कि छावनियां थी मिलिट्री की, उन्हें कहा जाता था, या इनमें से किसी को भी नहीं कहा जाता था। कई कालो पेरुम पदई, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए रॉयल ट्रूप्स। रॉयल ट्रूप्स को क्या कहा जाता था उस समय? कई कालो पेरुम पदई। तो ये रॉयल ट्रूप्स का नाम था उस समय चोला पीरियड में। अगर हम बात करें पर्सनल ट्रूप्स ऑफ किंग्स, इन्हें क्या कहा जाता था? इन्हें कहा जाता था वलई का करार, वलई का करार। और मिलिट्री कैंटोनमेंट्स की बात करें तो इन्हें कहा जाता था कदागम्स, कदागाम्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द रूल ऑफ इंपीरियर चोलास उरनटम वॉज। सवाल में पूछा गया है कि चोला पीरियड में उरनटम क्या थे। ऑप्शंस आर रेजिडेंशियल पोर्शन ऑफ द विलेज, रेजिडेंशियल पोर्शन ऑफ द टाउन, और टाइप ऑफ लैंड, नन ऑफ दिस। यानी कि जो निवासी स्थान था गांव का उसे उरनटम कहा जाता था, या जो शहर का निवासी स्थान था उसे उरनटम कहा जाता था, या एक प्रकार की जमीन को उरनटम कहा जाता था, या इनमें से कोई भी नहीं। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए रेजिडेंशियल पोर्शन ऑफ द विलेज, यानी कि गांव का वो हिस्सा जहां लोग रहते थे। एक और एग्रीकल्चर लैंड थी, तो एक जगह ऐसी होती है हर गांव में जहां की सारी बस्तियां बसी होती है, जहां सारे घर होते हैं, तो उस पोर्शन को, रेजिडेंशियल पोर्शन को जो गांव का था उसे कहा जाता था उरनाटम चोला पीरियड में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंपीरियर चोला टाइम पीरियड के हमने इस वीडियो में डिस्कस किए।